लगातार भारतीय सेना तैनात है। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ईशा हमारे साथ जुड़ गए चंडीगढ़ से और इसी के साथ संजीव हमारे साथ पुंछ से जुड़ गए हैं। ईशा, सबसे पहले आपके पास से आऊंगी। ईशा, देखिए रात से आप लगातार अपडेट्स दे रहे हैं, क्या कुछ हालात वहां पर बने हुए हैं और ब्लैकआउट रात को किया गया था। फिलहाल वहां पर क्या कुछ हालात है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है, लोगों को तमाम एहतियात बरतने को कहा जा रहा है। क्या कुछ हालात फिलहाल? देखिए निशु, इस वक्त जो हालात हैं बिल्कुल सामान्य यहाँ पर हो गए हैं, लेकिन पंजाब के सीमावर्ती जिलों की बात करें तो वहाँ पर अभी थोड़ी पैनिक स्थिति ज़रूर बनी हुई है। लेकिन लगातार सरकार की तरफ से, ये प्रशासन की तरफ से लोगों को ये आगाह किया जा रहा है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। जब तक बाहर आने के लिए, घरों से बाहर निकले के लिए सायरन ना बजे तब तक घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि अमृतसर की बात करें तो दोबारा से वहां पर ड्रोन से अटैक किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन जो पाकिस्तान के मंसूबे हैं उन्हें कहीं ना कहीं ध्वस्त कर दिया है भारतीय सेनाओं ने। लगातार ड्रोन से हमले करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। देर रात भी अमृतसर की अगर बात करें, वहां पर इस तरीके का हमला किया गया था। एक बार फिर से सुबह के वक्त लगातार सायरन वहां पर बजाया गया और लोगों से ये बार बार आग्रह किया जा रहा है कि घर के जो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, उसे बंद रखें और जब तक घरों से बाहर निकलने के लिए ना कहा जाए तब तक घरों से बाहर नहीं निकले। शिक्षण संस्थान सभी पूरी तरीके से बंद है। लेकिन अब पूरी तरीके से जो भारत है वो टकराव में आ चुका है और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। चिनाब नदी के बांध को भारत की तरफ से बांध के गेट को खोल दिया गया है जम्मू कश्मीर से, तो ताकि जो पाकिस्तान है उसमें बाढ़ की स्थिति बन जाए। लेकिन जिस तरीके से अभी देखिए प्रधानमंत्री पाकिस्तान के कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक शांति प्रिय देश है, सभी धर्मों का वो सम्मान करता है। लेकिन जिस तरीके की जो हरकतें पाकिस्तान ने की है अपने आतंकवादियों को बचाने के लिए, जिस तरीके से उसने अटैक किया है सामान्य नागरिकों पर, भारत के सामान्य नागरिकों पर वो लगातार अटैक कर रहा है, तो इससे कहीं झलकता नहीं है कि वो एक धर्मनिरपेक्ष की तरह चल रहा है या सभी धर्मों का वो सम्मान करता है। तो पाकिस्तान इस वक्त बौखलाहट में है। उसके फाइट जो जी बिल्कुल, पाकिस्तान में बौखलाहट साफ है और लगातार वो एरियाज भी हम ग्राफिक्स के जरिए लोगों को दिखा रहे हैं, तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि ये वो इलाके हैं जहां पर हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन भारत ने इन सभी हमलों को निष्क्रिय कर दिया है। पुंछ से संजीव शर्मा भी मतलब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजीव, देखिए जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे, पुंछ में हालात जो है बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं। यहाँ पर बंकर्स बनाए गए हैं। सेना की ओर से क्या कुछ एक्शन आने वाले समय में लिया जाएगा, क्या कुछ इस बारे में जानकारी है? क्योंकि सीज फायर का उल्लंघन तो लगातार पाकिस्तान कर रहा है जब से पहलगाम आतंकी हमला हुआ है। जी निशु, जब से हमारी तरफ से एयर स्ट्राइक हुई है उसके बाद पाकिस्तान जो बौखलाहट में आ चुका है और पाकिस्तान की तरफ से जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर मोर्टार दागे जा रहे हैं और पाकिस्तान जो निहत्थे लोग हैं जो घर में रह रहे हैं उनके घरों को निशाना बना रहा है, सिविलियन को निशाना बना रहा है और भारतीय सेना भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। लेकिन आज रात से लगातार जो पाकिस्तान की तरफ से जो अवाम है, लोकल लोग हैं, उनके घरों को निशाना बनाया गया और वहां पर मोर्टार दागे गए। कई लोग जो सीमावर्ती इलाकों के अंदर रहते हैं वो उन्होंने बंकर बनाकर रखे हुए हैं, सरकार की तरफ से पक्के बंकर बना के दिए हुए हैं और वहां छुपकर जान बचाई है। कई लोग अपने घरों के अंदर हैं। थोड़ा सा डर का माहौल भी है, लेकिन लोगों में ये भी है कि हम भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे। जी निशु। बिल्कुल, और हर एक भारतीय जो है ढाल बनकर खड़ा हुआ है भारतीय सेना के साथ। उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि जब सेना का मनोबल हाई होगा तभी जो है वो बॉर्डर्स पर सुरक्षित रख पाएंगे पूरे आवाम को। ईशा, आपके पास जिस तरीके से बीती रात ब्लैकआउट किया गया है, आने वाले समय में स्थितियां कुछ ऐसी ही रहेंगी कुछ दिनों तक, तो उसके लिए क्या कुछ आगे तैयारी फिलहाल की जा रही है? देखिए थोड़ी ही देर के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में पंजाब की कैबिनेट होने जा रही है। उस कैबिनेट में भी नजरें इस वक्त टिकी रहेगी कि उस कैबिनेट में क्या किस तरीके के फैसले पंजाब सरकार की तरफ से लिए जाते हैं। कई ऐसे एरिया हैं जहां पर जो नेट सेवा है वो भी बंद की गई है। वो इसलिए बाधित की गई है क्योंकि जो फेक न्यूज़ है उसे भी लगातार सर्कुलेट किया जा रहा है और पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि दहशत का माहौल भारत में बनाया जाए। लेकिन भारत पूरी तरीके से सुरक्षित है। जो अगर पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जिस तरीके से पंजाब जुड़ता है, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसी की लगती है पाकिस्तान के साथ, वो पंजाब
राजस्थान, इन तीनों राज्यों को टारगेट इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन जनता फिलहाल सुरक्षित है। लेकिन अभी जो जानकारी मिल पा रही है निशु, जिस तरीके से पहले कहा जा रहा था बीती रात को कि विदेश मंत्रालय और सेना ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 बजे करेगी, लेकिन अभी जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक फिलहाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसे नहीं रखा गया है, क्योंकि जिस तरीके से जो पाकिस्तान है अपनी जो नापाक और नाकाम मंसूबे हैं उन्हें कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहा है कि पूरा किया जाए, लेकिन उसे नाकाम यहां पर सेना करती नजर आ रही है। लगातार बैठकों का दौर दिल्ली में जारी है और यहां पर भी कैबिनेट की बैठक होनी है, लेकिन संवेदनशील राज्य पंजाब है, पूरी 500 से अधिक किलोमीटर की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ती है पंजाब की, और यही वजह है कि जो पाकिस्तान है उसके लिए सॉफ्ट टारगेट अगर कोई बना है तो वह पंजाब है। पंजाब ने पहले भी आतंकवाद का वो दौर देखा है, पंजाब के लोगों ने अपनों को खोया है, वो त्रासदी वो दोबारा नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर काबिले गौर करना होगा कि जो जनता है वो कहीं ना कहीं अब लोग सहयोग देती हुई नजर आ रही है, सेना को भी, पुलिस को भी, प्रशासन को भी। जो उन्हें अलर्ट जारी किया जा रहा है उसे फॉलो जरूर किया जा रहा है। लेकिन चंडीगढ़ में भी देखिए हाई अलर्ट यहाँ पर है, चंडीगढ़ में भी हवाई हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल स्थिति सामान्य है, काबू में है, लेकिन पाकिस्तान की अगर बात करें लगातार ड्रोन के माध्यम से वो मिसाइल अटैक कर रहा है, फाइटर जेट के जरिए उसने अटैक करने की कोशिश की। पठानकोट एयरबेस की अगर बात करें 2016 में एयरबेस पे भी अटैक हो चुका है, लेकिन वहां पर भी फाइटर जेट को मार गिराया है, पाकिस्तान के फाइटर जेट को भारतीय सेना ने मार गिराया है। तो जो स्थिति है पंजाब में कहीं ना कहीं पाकिस्तान पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में तनावपूर्ण माहौल बनाना चाहता है, लेकिन इसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना ने दे दिया है। कराची, लाहौर, रावलपिंडी की अगर बात करें पूरी तरीके से वो तबाह हो चुका है, और सेना जो कि सेना प्रमुख है पाकिस्तान के उसी को ही हिरासत में ले लिया है। दो फाड़ इस वक्त सेना हो चुकी है, और जो हुकूमत है वहां की पाकिस्तान की वो उसे खुद ये नहीं पता चल पा रहा है कि अब करे तो क्या करे। लेकिन जिस तरीके से मासूमों पर, भारत के जो नागरिकों पर हमला किया गया उसी का ही मुंह तोड़ जवाब अब दिया जा रहा है। परसों की अगर बात करें एलओसी में सीज फायर पाकिस्तान ने किया है, लगातार उसकी तरफ से अभी भी गोलाबारी की जा रही है, और 15 लोगों की जिस तरीके से मौत हुई, गुरुद्वारे को वहां पर निशाना बनाया गया, 4 मासूम बच्चे वहां पर मौत के घाट उतार दिए गए, उसी का बदला अब यहां पर लिया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के मंसूबे आप देखिए कि पंजाब में जो रिहायशी इलाके हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है, यानी कि वो इससे साफ झलकता है कि जो पाकिस्तान है वो संरक्षण करता है, आतंकवादियों का संरक्षण वही देता है, पनाह वही देता है। भले ही वो ये कहे कि आतंकवादियों से उसका लेना देना नहीं है, लेकिन जो ये बौखलाहट है पाकिस्तान में वो इसीलिए दिखाई दे रही है कि उसके जो आतंकवादी आका हैं उनके ठिकानों को भारत ने ध्वस्त कर दिया है, उसी का बदला लेने की कोशिश कर रही है इस वक्त पाकिस्तान सेना। लेकिन मुंह तोड़ जवाब यहाँ से भारत की तरफ से दे दिया गया है सेनाओं की तरफ से, और लगातार जो फायरिंग है बॉर्डर्स एरिया में जारी है। आज भी देखिए अगले आदेशों तक चंडीगढ़ की अगर बात करें यहाँ पर भी ब्लैकआउट रहेगा, और क्योंकि थोड़ी ही दूरी पर अगर चंडी मंदिर की बात करें वो भी चंडीगढ़ का सैन्य संस्थान है, वहां पर भी हाई अलर्ट रखा गया है, क्योंकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं जो सामान्य नागरिक हैं, रिहायशी इलाके हैं उन्हें तो टारगेट कर रहा है, साथ ही साथ जो सैन्य संस्थान हैं भारत के उन्हें भी टारगेट करने की वो कोशिश कर रहा है। लेकिन मुंह तोड़ जवाब यहाँ पर दिया जा रहा है। राजस्थान में भी देखिए जैसलमेर की अगर बात करें वहां पर 30 मिसाइलें एक साथ ध्वस्त कर दी गई है पाकिस्तान की। बीती रात में जिस तरीके से अटैक हुआ तो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि मुंह तोड़ जवाब इस वक्त पाकिस्तान को दिया जा रहा है। चिनाब नदी में जो बांध बना था उसके गेट को अभी भारत ने खोल दिया है, और ताकि बाढ़ की स्थिति वहां पर बने, क्योंकि लगातार भारत ये कहता नजर आ रहा है कि वो किसी आम जनता, पाकिस्तान की जो आम जनता है उसे निशाना नहीं बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान को पाकिस्तान कहने का तो जी भी नहीं करता, क्योंकि पाक तो कहीं से रह ही नहीं गया है, आतंकिस्तान ये बन चुका है और अब अपनी असली औकात भी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। संजीव आपके पास आऊंगी। संजीव देखिए जिस तरीके से हालात आप लगातार वहां से अपडेट दे रहे हैं, सबसे बड़ी कामयाबी सेना की ये रही है कि तमाम वो अत्याधुनिक जो फाइटर जेट समझता था पाकिस्तान, चाहे वो F-16 हो, JF-17 हो, उसको भारत ने मार गिराया है। यानी आप समझिए जिस टेक्नोलॉजी के दम पर पाकिस्तान इतना उछल रहा था अब वो ही नहीं रही है। एवेक्स जो सबसे बड़ा डिफेंस सिस्टम था पाकिस्तान का, उसको भी जो है ध्वस्त करने का काम भारत ने कर दिया है। जी निशु, हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है,
पाकिस्तान की तरफ से जो भी वार किया जाएगा उसको उसका मुंह तोड़ जवाब हमारी भारतीय सेना की तरफ से दिया जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से जो भी वार किया जाता है उसकी मुंह तोड़ हमारी भारतीय सेना जवाब दे रही है। लेकिन पाकिस्तान का जब बस नहीं चल रहा है और पाकिस्तान रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है, सीमावर्ती जिला पुंछ हो, राजौरी हो, निशारा हो, अखनूर सेक्टर हो, पूरे जम्मू कश्मीर के जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर रिहायशी लोगों को निशाना बना रहा है और इलाकों को निशाना बना रहा है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हमारी भारतीय सेना की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और पाकिस्तान का बस नहीं चल रहा है। पाकिस्तान को 3 दिन से लगातार मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है भारतीय सेना की तरफ से। जी निशु। बिल्कुल, और ये जवाबी कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक पाकिस्तान को उसके अंजाम तक ना पहुंचाया जा सके, जब तक उसे सबक ना सिखाया जा सके कि क्या उसने किया है, और अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारने का काम पाकिस्तान ने किया है। ईशा, आपके पास एक बार फिर लौटूंगी। ईशा, देखिए, तमाम अत्याधुनिक मिसाइल भारत के पास हैं जो कि पाकिस्तान कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि उसके पास होंगी, हाइपरसोनिक मिसाइल से लेकर अग्नि तक। लेकिन पाकिस्तान में आखिर क्या वो फैक्टर है कि बार भूल जाता है अपनी औकात की, कहां पर वो स्टैंड करता है भारत के सामने? बिल्कुल, देखिए, परमाणु बम की धमकी जरूर पाकिस्तान की तरफ से दी जा रही थी और लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान ये कहता हुआ नजर आ रहा था कि अब अगर पानी रोका जाता है, सिंधु संधि को जिस तरीके से भारत ने स्थगित कर दिया गया, रक्षा मंत्री वहां के कहते हैं कि खून की नदियां यहां पर बहा दी जाएगी। तो यहां पर देखिए जो एयरफोर्स, बड़ी खबर देखिए निशु, यहाँ पर जो चंडीगढ़ प्रशासन है उनकी तरफ से ये जारी किया गया है कि वार्निंग एक रिसीव हुई है, मिली है एक वार्निंग की एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक हो सकता है। चंडीगढ़ के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक के यहाँ पर जो वार्निंग है वो मिली है, सायरन यहाँ पर बजा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एयरफोर्स स्टेशन को बचाने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जाएगी। ड्रोन से लगातार मिसाइल के जरिए अटैक करने की कोशिश यहाँ पर पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन पूरी यहाँ पर कोशिश रही है सरकार की कि किस तरीके से इसे पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाए। तो अब हालांकि यहाँ पर जो समय समय पर चाहे सरकार की बात करें या प्रशासन की बात करें, उनकी तरफ से लगातार जो सच्ची खबर है, जो सच्ची स्टेटमेंट है, उसे यहाँ पर जारी किया जा रहा है। और अब जो जानकारी मिल रही है, एयरफोर्स स्टेशन को बॉम्ब से उड़ाने, ड्रोन से अटैक करने की यहाँ पर कोशिश करने की जो है रिसीव हुई है वार्निंग। तो ऐसे में पूरा अलर्ट है चंडीगढ़ इस वक्त। बीते कल ही जब हाई अलर्ट यहां पर जारी किया गया था, ब्लैकआउट किया गया था, उस दौरान ये आदेश जारी कर दिए गए थे कि अगले आदेशों तक जो ब्लैकआउट है वो चंडीगढ़ में जारी रहेगा। लेकिन ये जिस तरीके से मैं पहले भी जिक्र कर रही थी कि एक तो जो रिहायशी इलाके हैं, जो वहां पर सामान्य नागरिक हैं, उन पर अटैक करने की कोशिश पाकिस्तान इस वक्त कर रहा है, और दूसरा जो सैन्य संस्थान हैं भारत के, वहां पर भी जो आर्मी स्टेशन है उन्हें ध्वस्त करने की कोशिश के फिराक में है। लेकिन उसकी जो ये फिराक है, उसके जो ये मंसूबे हैं, ये पूरे नहीं होने वाले हैं। काफी देर से वो इस तरीके से पिछले कुछ घंटों से लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। क्योंकि देखिए जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान में घुसकर ही भारतीय सेना ने जितने भी उसके आर्मी हेडक्वार्टर हैं उन्हें ध्वस्त कर दिया है। कराची, रावलपिंडी की अगर बात करें, इसके साथ ही लाहौर में पूरी तबाही वहां पर देखने को मिल रही है। जो आर्मी हेडक्वार्टर है उसे पूरी तरीके से ध्वस्त भारत ने कर दिया है। तो वैसा ही कुछ पाकिस्तान करने की फिराक में है। लेकिन ऐसा देखिए, क्योंकि भारतीय जो सेना है वो बिल्कुल यहाँ पर डटी हुई है, किसी तरीके की कोई अनहोनी घटना ना हो इसके लिए पहले से ही अलर्ट यहाँ पर जारी है। सामान्य यहाँ पर स्थिति बनी हुई है, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि सभी को चौकस रहने की यहाँ पर जरूरत है। क्योंकि अगर हम बात करें, जो आतंकवादी हैं, पंजाब संवेदनशील राज्य इसलिए भी माना जाता है क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ सटा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से ड्रोन के माध्यम से हथियार यहाँ पर भेजे जाते हैं, ड्रग्स की सप्लाई यहाँ पर की जाती है, और यहीं के जो स्थानीय लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं पैसों के लिए ग्रेनेड अटैक तक कर देते हैं, और ये जो हथियार है वो आगे जम्मू कश्मीर की तरफ सप्लाई करते हैं या पंजाब के रास्ते के जरिए दूसरे राज्यों में इसे सप्लाई किया जाता है। तो यहाँ के लोगों को, जो युवा हैं, जो इनके झांसे में आ चुके थे, उन्हें भी समझना होगा। और साथ ही साथ देखिए, जो पंजाब से जुड़े लोग हैं, जो अब नामी गैंगस्टर भी बन चुके हैं, वो विदेशों में रह रहे हैं, जो खालिस्तान की मांग करते थे, उन्हें ये समझना होगा
उनका जो गठजोड़ है आतंकवादियों के साथ जो देखने को अभी कुछ समय पहले मिला था, अब देखना होगा कि पंजाब ही कहीं ना कहीं उनकी सॉफ्ट टारगेट है और पंजाबियों को ही यहाँ पर इस वक्त सबसे ज्यादा निशाने पर लिया जा रहा है और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को। तो अब जो है सभी को एकजुट होने की और चौकस रहने की जरूरत है। तो पूरा देश इस वक्त चौकस है और सेना के साथ खड़ा है। कहीं ना कहीं मुंहतोड़ जवाब भी पूरी तरीके से हमारी सेना पाकिस्तान को इस वक्त देती हुई नजर आ रही है। जी और इस बात की तस्दीक जो है बीती रात हमने देखी है, उदाहरण देखा है कि भारत आखिर किन मोर्चों पर सक्षम है पाकिस्तान को जो है याद दिलाने में कि आखिर वो कहां पर स्टैंड करता है। लगातार तस्वीरें सामने आ रही, तमाम ग्राफिक्स के माध्यम से भी लोगों को हम बता रहे हैं कि दर्शकों को बता रहे हैं कि किन किन जगहों पर भारत को टारगेट किया गया, लेकिन एक भी जगह पाकिस्तान हिट नहीं कर पाया। संजीव, आपके पास आऊंगी। संजीव, जैसे कि ईशा ने बताया कि तमाम वार्निंग्स आ रही हैं कि यहां पर हमला किया जा सकता है पाकिस्तान की ओर से, क्या पुंछ में भी ऐसी कोई वार्निंग सामने आई है, पहले से इनसाइट सामने आया हो कि यहां पर हमला किया जा सकता है? जी बिल्कुल, पुंछ में अलर्ट जारी है, पूरे जम्मू कश्मीर में अलर्ट जारी है। इस समय जो पुंछ के हालात हैं, रात भर गोलाबारी चलती रही। इस समय हालात जो नॉर्मल हो चुके हैं और लोग सड़कों पे आना शुरू हो गए, अपने घरों से बाहर निकलना शुरू हो गए और ये देख रहे हैं कि रात को कहां कहां जो है मोटर दागे गए हैं पाकिस्तान की तरफ से, कितना नुकसान हुआ है। प्रशासन की तरफ से भी लोगों की मदद की जा रही है, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, सबकी तरफ से लोगों को पूछा जा रहा है कि अगर किसी चीज की परेशानी है तो वो प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जो दिए गए हैं उनके साथ भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन रात भर जो पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की गई, अभी सुबह जब हुई तो हालात थोड़े से नॉर्मल हैं, लोग भी घरों से बाहर आ रहे हैं। जब भी पाकिस्तान की तरफ से मोटर दागे जाते हैं तो लोग अपनी अपनी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाते हैं और फिर पूरी रात भर जो पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी शुरू हो जाती है और हमारी भारतीय सेना की तरफ से भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। जी बिल्कुल, और जैसे कि हमने कहा, इस बात की तस्दीक जो है भारत हर बार करता हुआ आया है कि, और इस बार भी कर रहा है कि किस मोर्चे पर भारत सक्षम है। ईशा, आपके पास एक बार फिर लौटूंगी। ईशा, अगर पाकिस्तान का जिक्र कर लिया जाए तो पाकिस्तान चौतरफा या कहें कि हर तरफ से घिरता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो बलोच की तरफ से हो, अफगान भी कहीं ना कहीं उनके खिलाफ नजर आ रहे हैं। वाटर स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान जो है बाढ़ के हालातों से जूझता हुआ कुछ समय में नजर आएगा। तो आप समझिए पाकिस्तान की स्थिति है कि, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की क्या मेंटालिटी है? बार बार ये सवाल मन में आता है कि इस आतंकिस्तान की क्या मेंटालिटी है, क्योंकि आतंकियों पर हमला किया जाता है तो उन्हें ही अपना नागरिक मानता है कि आतंकी हमारी आवाम है। देखिए निशु, जो अपडेट है चंडीगढ़ डीसी की तरफ से ये अपडेट जारी कर दी गई है, जिसमें ये अपडेट जारी किया गया है कि जो एयरफोर्स स्टेशन है उसे उड़ाने की धमकी यहाँ पर मिली है। तो लोगों से ये आग्रह किया गया है कि वो अपने घरों से बिल्कुल भी बाहर ना निकले और वो उस एरिया में जो है सायरन बजा दिया गया है। लोगों को कहा गया है कि घर के दरवाजों में भी खड़े ना रहे, ना खिड़कियों में खड़े रहे, दरवाजे खिड़कियों को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए। चंडीगढ़ एयरफोर्स जो स्टेशन है उस पर ड्रोन से हमले करने की जो संभावित चेतावनी है वो मिली है और चंडीगढ़ डीसी की तरफ से भी इसे कहा गया है कि लोग घरों में रहे, घरों से बाहर बिल्कुल भी ना निकले। देखिए चंडीगढ़ और पंजाब को यहाँ पर टारगेट करने की कोशिश की जा रही है और थोड़ी दूरी पे मैं खड़ी हूँ। मेरे अगर बाईं तरफ की बात करें तो यहीं पर पंजाब और हरियाणा सचिवालय है, जहां पर दोनों जो राज्य है हरियाणा और पंजाब, उसके जो मंत्री हैं वो यहीं पर रहते हैं। थोड़ी ही दूरी पर जहां पे मैं मौजूद हूं, इसकी थोड़ी सी दूरी की अगर बात करें तो यहीं पर पंजाब के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री का आवास है और थोड़ी ही दूरी पर इस पूरे एरिया की अगर बात करें तो हाईकोर्ट भी यहीं पर है। तो कहीं ना कहीं, और एयरफोर्स स्टेशन थोड़ी दूरी पर है, जिसका जिक्र मैं सुबह भी कर रही थी कि एयरफोर्स स्टेशन अगर चंडीगढ़ की बात करें तो उसे भी उड़ाने की धमकी दी जा रही है। लेकिन बीते कल ही जिस तरीके से सरकार ने कहा कि वो जो नाकाम कोशिश थी उसे नाकाम कर दिया गया है, लेकिन एक बार फिर से चेतावनी मिली है कि जो चंडीगढ़ का एयरफोर्स स्टेशन है उसे ड्रोन के माध्यम से उड़ाया जा सकता है और लोगों को यह आग्रह किया गया है कि घरों से बिल्कुल भी बाहर ना निकले और वहां पर सायरन बजा दिया गया है। थोड़ी दूरी पर हम यहां पर मौजूद हैं, लेकिन संवेदनशील इस वक्त चंडीगढ़ भी बना हुआ है पंजाब के साथ साथ, और पंजाब में अमृतसर इस वक्त सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। देखिए धार्मिक स्थल माना जाता है, वहां पर गोल्डन टेम्पल है और गोल्डन टेम्पल की अगर बात करें तो बहुत लाखों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचते हैं अरदास के लिए, देश और विदेश से, और वहां की स्थिति इस वक्त थोड़ी चिंताजनक जरूर है। हताहत किसी तरीके की नहीं हुई है, किसी तरीके का किसी को कोई जोखिम नहीं उठाना पड़ा है, लेकिन जिस तरीके से वहां पर ड्रोन अटैक हो रहे हैं तो लोगों से लगातार आग्रह किया
ईशा आपको बीच में रोक रही हूं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लाल किला, कुतुब मीनार के पास सुरक्षा इस समय कड़ी कर दी गई है और एहतियात जो है बढ़ते जा रहा है। एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था यहां पर बढ़ा दी गई है। ये बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और राजधानी होने के नाते यहां पर सबसे ज्यादा खतरा है। तो कहीं ना कहीं अब जो है एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था यहां पर कड़ी कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। और जैसा कि सूचना सामने आ रही है कि दिल्ली में तमाम वो ऐतिहासिक इमारतें जो मौजूद हैं उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है, चाहे वो लाल किला हो या कुतुब मीनार हो, यहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यानी कि अब भारत जो है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उस मोड में आ गया है कि भारत अब उसी भाषा में जवाब दे पाकिस्तान को और एहतियातन तमाम तरीके के कदम भी उठाए जा रहे हैं। जैसे कि हम आपको सूचना दे रहे हैं कि लाल किला, कुतुब मीनार के पास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तमाम ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा यहां पर बढ़ा दी गई है और इसके मद्देनजर आप समझिए कि हालात इस समय बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इसलिए पहले से ही तमाम एहतियात जो है यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। और हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम पर पूरा यकीन है, लेकिन इसके बावजूद तमाम एहतियात बरतना बेहद ज्यादा जरूरी है। और इस बीच आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, चंडीगढ़ में फिर सायरन बजा है, लोगों को घरों में रहने के लिए कहा गया। जैसे कि हमारी संवाददाता ईशा ने जानकारी साझा की है कि एयरफोर्स स्टेशन से ये सायरन बजा है, वार्निंग सायरन बजाया गया है और चंडीगढ़ में फिर ये सायरन बजे हैं। लोगों को घरों में रहने के लिए कहा गया है, लोगों से तमाम एहतियात बरतने को भी कहा गया है कि घरों में रहें, घर के दरवाजे पर भी ना खड़े हों, बाहर ना निकलें, खिड़की और दरवाजे सभी बंद करके रखे। और जैसे कि बीती रात ब्लैकआउट हुआ था, तो कई दिनों तक अभी यही सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, क्योंकि सेंसिटिव एरिया ये बना हुआ है। पाकिस्तान की हिट लिस्ट पर अभी ये पूरा इलाका बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं पहले से यहाँ पर एहतियातन तमाम तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं। चंडीगढ़ में फिर सायरन बजा है और आपको बता दें कि लोगों को घरों में रहने के लिए कहा गया है। यहाँ पर एयरफोर्स स्टेशन से ये वार्निंग सायरन बजा है और जैसे कि हमारी संवाददाता ने तमाम जानकारी साझा की है। ईशा पल पल की अपडेट्स हमसे साझा करें, लगातार बने रहिए हमारे साथ, आगे भी तमाम जानकारी आपसे लेंगे। इस बीच वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। फिर सायरन बजा है, लोगों को घरों में रहने के लिए कहा गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता ईशा लगातार बनी हुई चंडीगढ़ से और गुलशन हमारे साथ जम्मू से जुड़ गए हैं। पहले ईशा आपसे अपडेट ले लेती हूँ। जैसे कि आपने पहले बताया कि यहाँ पर सायरन बजने की सूचना सामने आई है, लोगों को एहतियातन घरों में रहने के लिए कहा गया है। क्या कुछ अपडेट आ गया, क्या कुछ नोटिफिकेशन फिलहाल आ रहे हैं? देखिए, चंडीगढ़ के डीसी की अगर बात करें निशांत यादव की, या फिर चंडीगढ़ के एसएसपी कंवरदीप कौर की, उनकी तरफ से सोशल मीडिया के जरिए और जो मीडिया के जरिए लगातार लोगों को यह आगाह किया जा रहा है कि एयरफोर्स स्टेशन की वहां पर हवाई हमले की चेतावनी मिली है। चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन को कहीं ना कहीं पाकिस्तान निशाना बनाना चाहता है। जो हवाई हमले की चेतावनी मिली है उसको लेकर सायरन बजाया गया है। ड्रोन अटैक की ये चेतावनी है। चंडीगढ़ को बीती कल की अगर बात करें, जिस तरीके से सरकार की तरफ से भी स्टेटमेंट जारी की गई थी कि एयरफोर्स स्टेशन को जो कोशिश थी पाकिस्तान की उड़ाने की वो नाकाम रही है, लेकिन एक बार फिर से ये अलर्ट जारी किया गया है चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से और हवाई हमले का सायरन बजा दिया गया है। चंडीगढ़ जो एयरफोर्स स्टेशन है उसे उड़ाने की धमकी यहां पर मिली है कि ड्रोन के माध्यम से अटैक हो सकता है। लोगों से लगातार बार बार आग्रह किया जा रहा है कि आप घरों में ही सीमित रहे, घरों से बाहर ना निकले। और ये बताना, देखिए, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं होगा कि चंडीगढ़ जो एयरफोर्स स्टेशन है वो कितनी दूरी पर है, कहां पर है और कितने वहां पर विंग है, क्या बेस है वहां पर, ये बताना सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन को ड्रोन से अटैक करने की यहाँ पर जो चेतावनी है वो मिली है, जिसके चलते ये हवाई हमले की चेतावनी के चलते जो सायरन है वो बजा दिया गया है और लोगों को बार बार कहा जा रहा है कि वो घरों से बाहर ना निकले। जब प्रशासन है उनकी तरफ से अलर्ट जारी किया जाएगा तो ही घरों से बाहर निकले। हालांकि यहाँ पर जो स्थिति है वो कंट्रोल में ज़रूर है।
लेकिन पाकिस्तान कहीं ना कहीं चाहता है कि अगर एयरफोर्स स्टेशन को ही निशाने में ले लिया जाए तो एक भारी तबाही यहां पर हो सकती है। लेकिन भारतीय सेना पूरी तरीके से डटी हुई है। जितने भी एयरफोर्स स्टेशन हैं उन पर सुरक्षा बिल्कुल कड़ी कर दी गई है। और इसी के साथ चंडीगढ़, जो कि पंजाब हरियाणा की राजधानी है, चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन की अगर बात करें तो वहां पर फोर्स बढ़ा दी गई है और वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। और खास तौर से जो चंडीगढ़ की जनता अगर देख रही है, सुन रही है, तो जो सेक्टर 40-47 के करीब जो इन सेक्टरों में जो लोग हैं उनसे लगातार ये आग्रह है कि वो घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि जो हवाई हमला है उसके को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। उसी को लेकर सायरन बजाया गया है कि चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर हमला ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान कर सकता है। लेकिन जो उसकी नाकाम कोशिश बीते कल भी हुई थी, आज भी उसकी नाकाम कोशिश को कहीं ना कहीं नाकाम यहां पर करने की पूरी कोशिश भारतीय सेना की रहेगी। जी, और एक बार फिर से आपकी वही बात मैं दोहराऊंगी कि तमाम संवेदनशील जानकारी जो है सोशल मीडिया पर साझा ना करें। दर्शकों से अपील की जा रही है कि अगर आपके आसपास कोई फाइटर जेट आप उड़ता हुआ देखें या तमाम ऐसी संवेदनशील जानकारी आपको लगती है तो वो आप सोशल मीडिया पर साझा बिल्कुल भी ना करें। ये लगातार कहा जा रहा है, एडवाइजरी जारी की जा रही है। जम्मू से हमारे साथ गुलशन लगातार बने हुए हैं। गुलशन, जम्मू में इस समय क्या कुछ हालात हैं, क्योंकि हमने बीती रात देखा है इसको भी जो हिट लिस्ट पर पाकिस्तान ने रखा हुआ था। फिलहाल क्या कुछ एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं वहां पर? देखिए, यहाँ पर जम्मू में इस वक्त जिस हिसाब से रात को जो कुछ हुआ उसके बाद मैंने पहले ही बताया चीफ मिनिस्टर जम्मू है। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए की तो दिनचर्या वैसा ही रोज होता है। आज मैक्सिमम शॉप्स हैं वो कम खुल रही हैं। देखिए, सरकार की तरफ से कोई अवेयरनेस जो है वो बताई नहीं गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो नोटिफिकेशन आ रही थी उसको साझा किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको फिर से यही चीज मैं भी बताना चाहूंगा आपको, लोग जो मोबाइल लेकर रिकॉर्डिंग्स करते हैं या जो यूट्यूबर्स हैं या जो ब्लॉगर्स हैं जो रिकॉर्डिंग करते हैं उसको मद्देनजर रखते हुए पहले भी एक नोटिफिकेशन जो थी वो आई थी, उसमें ये कहा गया था कि आप कोई भी ऐसी चीज मत करें जिसमें हमारी डिफेंस और भारतीय सेना को जो है नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन यहाँ पर लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है, दिक्कत है। इसलिए यहाँ पर हम ये बार मैं यही बात कहूँ, यहाँ पर कराना बहुत समझाना बहुत जरूरी। वो युवा वर्ग जो 16 से 19 या 20 के बीच में है, वार जो है एक मजाक है, ये ऐसा नहीं जो बच्चे वो सोचते हैं। उनको उनके दिमाग में ये चीज है जहाज आएगा तो वीडियो बनाएंगे, ऐसा होना नहीं चाहिए। प्रशासन को ये समझाना चाहिए, प्रशासन को एक ड्रिल कराकर लोगों को ठीक है कुछ ठीक है गुलशन, तो कुल मिलाकर लोगों को ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि तमाम वो संवेदनशील जानकारी जो आपको लगता है कि आगे नहीं जानी चाहिए, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया के जरिए निगरानी जो है वो रखी जा रही है। ईशा, आपके पास एक बार फिर लौटूंगी। ईशा, देखिए तमाम बातें ये भी कही जा रही है कोई भी अनजान लिंक या कुछ भी आपको ऐसा लगे तो उस पर क्लिक ना करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साइबर अटैक करने का प्रयास इस समय किया जाता है संवेदनशील हालातों में। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना ने आक्रमण करने की कोशिश की ड्रोन के माध्यम से, फाइटर जेट के माध्यम से, लेकिन मुंहतोड़ जवाब यहां से मिला है। अब पूरी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान जिस तरीके से उसकी थू-थू हो रही है और लगातार जिस तरीके से पूरी दुनिया देख रही है कि भारत किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब इन आतंकवादी जो पनाह देता है आतंकवादियों को पाकिस्तान, उसे देता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सूचना मैं देना चाहूंगी यहाँ पर निशु, मोहाली प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है मोहाली के लोगों के लिए कि जिस तरीके से चंडीगढ़ में हवाई जो हमला है, ड्रोन से अटैक का जो सायरन बजा है, उसके मद्देनजर जो मोहाली के लोग हैं वो घरों से बाहर न निकले, एहतियात बरते, क्योंकि चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला ये ट्राई सिटी है। चंडीगढ़ के साथ मोहाली जुड़ता है जो कि पंजाब में आता है, और पंचकुला की बात करें जो कि हरियाणा में आता है, और इसके मध्य में हम मौजूद हैं। और एयरफोर्स स्टेशन को सुरक्षा के लिहाज से उसके बारे में बताना यहाँ पर ठीक नहीं
नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर मोहाली के लोगों को भी ये मोहाली प्रशासन की तरफ से आगाह कर दिया गया है कि जिस तरीके से चंडीगढ़ में हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है कि एयरफोर्स स्टेशन को निशाने पर ले सकती है पाकिस्तानी सेना, तो ऐसे में लोगों से आग्रह किया गया है कि जब तक ना कहा जाए घरों से बिल्कुल भी बाहर ना निकले, क्योंकि अगर लोग घरों से देखिए बाहर निकलेंगे तो सेना को जो है बचाव करना मुश्किल हो जाएगा। तो यही वजह है कि लोगों से सहयोग की यहाँ पर अपील की जा रही है। किसी भी तरीके की जो फेक न्यूज है उस पर विश्वास न किया जाए, इसकी अपील भी की जा रही है। सोशल मीडिया में फेक न्यूज न फैलाई जाए, इसकी भी बाकायदा अपील की जा रही है। और कहीं कोई अलर्ट जारी होता है तो बाकायदा सरकार और प्रशासन उसके बारे में सोशल मीडिया के जरिए और जो मीडिया है उसके जरिए जरूर यहाँ पर बता रही है। लेकिन जिस तरीके से आपने लिंक की बात की कि उसे टच ना करे, उसे खोले ना, तो लोगों को भी ये जानना होगा कि साइबर अटैक करने की भी कोशिश यहाँ पर पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन पूरी यहाँ जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना कोशिश कर रही है कि किस तरीके से यहाँ पर अटैक किया जाए, लेकिन मुंह तोड़ जवाब लगातार सब जगह से उसे मिल रहा है। यहाँ पर पूरी कोशिश है भारतीय सेना की कि जल्द से जल्द जो ये ऑपरेशन सिंदूर है इसे मुकम्मल किया जाए। देखिए चंडीगढ़ में निशु सायरन, माफ कीजिएगा, चंडीगढ़ पुलिस यहाँ पर इस वक्त पहुंच गई है और लगातार यहाँ पर लोगों को भी बताया जा रहा है कि वो घरों से बिल्कुल भी बाहर ना निकले, जिस तरीके से चंडीगढ़ में सायरन बजा है। और देखिए यहाँ पर चंडीगढ़ पुलिस लोगों से बिल्कुल आग्रह कर रही है कि अपने अपने घरों में सीमित रहे, घरों के अंदर ही रहे, घरों से बिल्कुल भी बाहर ना निकले। पीसीआर की टीमें आप यहाँ पर देख सकते हैं चंडीगढ़ में जिस तरीके से यहाँ पर सायरन बजा है। चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन को यहाँ पर ड्रोन से जिस तरीके से अटैक करने की यहाँ पर धमकी मिली है, चेतावनी मिली है, पाकिस्तान की तरफ से जो नाकाम कोशिश है वो एक बार फिर से की जाएगी। उसी के मद्देनजर आप देख सकते हैं कि जो चंडीगढ़ पुलिस है अब यहाँ पर जो पीसीआर की टीमें हैं लगातार लोगों से ये अपील कर रही है। और हम भी ये लोगों से अपील करना चाहेंगे कि वो पुलिस का और सैन्य अधिकारियों का सहयोग करें, सरकार का, प्रशासन का सहयोग करें और घरों से बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। और मीडिया की भी ये जिम्मेदारी है कि जो सच्ची खबर है वो लोगों तक पहुंचाए। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से देखिए चंडीगढ़ में जो पुलिस के जवान हैं वो लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं। ये पूरा पॉश इलाका है। देखिए निशु, थोड़ी देर पहले भी मैंने जिक्र किया था कि यहीं पर मुख्यमंत्री का आवास भी है। पंजाब और हरियाणा दोनों ही मुख्यमंत्रियों का आवास थोड़ी ही दूरी पर है और हम थोड़ी ही दूरी पर यहाँ पर खड़े हैं। और जितने भी मंत्री हैं वो मेरी अगर दाहिनी तरफ की बात करें, सुरक्षा के लिहाज से दिखाना ठीक नहीं है, तो वो भी यहाँ पर उनके घर भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अब जो है जो चंडीगढ़ पुलिस है उसने भी मोर्चा संभाल लिया है। जो लोग, क्योंकि यहाँ पर देखिए शिक्षण संस्थानों को तो बंद किया है लेकिन लोग कामकाज के लिए निकले हैं घरों से बाहर। अब जो है लोगों को यहाँ पर अलर्ट किया जा रहा है क्योंकि एयरफोर्स स्टेशन मध्य में है और ऐसे में किसी को कोई जानी नुकसान ना हो, किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो, इसीलिए लोगों से बार बार आग्रह किया जा रहा है कि घरों से बिल्कुल भी बाहर ना निकले और सोशल मीडिया की खबरों पर भी बिल्कुल विश्वास ना करें। सरकार, प्रशासन जो खबर देता है उस पर ही विश्वास करें। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जो सेना है वो डटी हुई है, लेकिन देश के लोगों का भी कहीं ना कहीं दायित्व बनता है कि वो अपनी सेना के साथ खड़ी रहे और किसी तरीके की जो फेक न्यूज़ है ना ही उस पर विश्वास करे और ना ही उसे सोशल मीडिया के जरिए सर्कुलेट करे। जी निशु, बिल्कुल ईश, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरी जनता, सभी भारतीय सेना के साथ खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, उनका मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से सीमाओं पर हमारी रक्षा करने का काम भारतीय सेना कर रही है, उनको सलाम है और हर एक भारतवासी इस जज्बे को सलाम करता है। जम्मू से हमारे साथ गुलशन लगातार बने हुए हैं। गुलशन, जैसे कि हमने देखा कि रात के समय ब्लैकआउट हुआ, रात के समय स्थिति जो थी थोड़ी संवेदनशील थी, लगातार पाकिस्तान की ओर से हमले किए जा रहे थे। सुबह होते होते क्या कुछ हालात वहां पर देखने को मिले, क्योंकि कई जगह ऐसा पाया गया कि शेल्स मिले हैं सुबह सुबह, तो जम्मू में क्या कुछ अपडेट? जी मैम, यहाँ पर जो है जो रात को गोलाबारी की गई थी, जो खेत खलियान थे उसमें शेल्स जो है वो मिले हैं। लेकिन अब कहा जाए कि लगभग 4:30-5 बजे के बाद जो है वो गोलाबारी जो है इस वक्त थम चुकी है। अभी गोलाबारी कम, अभी नहीं, ना के मातर जो है हो रही है। लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे हैं जैसे पूंछ सेक्टर है, वहां पर गोलाबारी हो रही है। और सबसे बड़ी बात जो हम बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर की, यहाँ पर व्हाट्सएप मैसेजेस और फेक कॉल्स जो हैं वो यहाँ पर आना शुरू हो चुकी हैं। और प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप कोई भी फेक कॉल्स जो है वो ना उठाए और ना ही कोई मैसेजेस जो है, अगर व्हाट्सएप पर कोई ऐसा मैसेज आ रहा है, ये जो मैसेज है कहा जा रहा है कि बाहर से जो है वो आ रहे हैं, जब उसको खोलते हैं तो वो यहाँ का नहीं, वो बाहर का निकलता है।
मैक्सिमम जो पब्लिक है उसको ये अवेयर किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आप इन चीजों से बचें। और बात की जाए बॉर्डर इलाके की, रात भर जो फायरिंग हुई है उस फायरिंग को मद्देनजर रखते हुए अभी जो गांव गांव के एरियाज हैं जहां पर कहा जाए बॉर्डर एरिया है, वो एरिया ऑलरेडी खाली करवा चुके हैं। मैक्सिमम कुछ चंद लोग जो है जो गांव के भीतर जो है और आर्मी के साथ इस वक्त अपने गांव में जो लोग भैंसे या गाय रखी हुई हैं उनको चारा डालने के लिए एक एक व्यक्ति जो है इस वक्त घरों में जो रहता था, लेकिन उसको भी बंकर्स में जो है वो सुरक्षित इस वक्त जो है वो रखा गया ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको आपदा से जो है वो बताया जा सके। जी ठीक है गुलशन, श्रीनगर से हमारे साथ अजहर भी जुड़ गए हैं। अजहर, क्या कुछ अपडेट है श्रीनगर से, क्या कुछ वहां पर फिलहाल सूचना सामने आ रही है? देखिए, पूरी घाटी की अगर हम बात करें, श्रीनगर की बात करें, किस तरीके से लगातार कल शाम जो है बीती रात तक तकरीबन 3 बजे तक जो है शेलिंग हो रही थी एलओसी सेक्टर में, पर्टिकुलरली नॉर्थ कश्मीर के कुपवारा इलाके में, जिसकी वजह से वहां पे काफी खौफ दहशत जो है वो फैल गया। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं वो वहां से पलायन ऑलरेडी जो प्रशासन की ओर से उनको एडवाइजरी जारी की गई थी कि वो वहां से पलायन करें, और उन्होंने वहां से पलायन करके वो सेफर प्लेस पे बसे तो सलामत है, लेकिन अभी भी मोटर शेल्स जो है वो चल रहे हैं। और उसके बाद में अगर हम घाटी के पर्टिकुलरली बात करें, मैं थोड़े से दृश्य दिखाने के एक बार फिर उन्हीं दृश्यों में आता हूं मैं। जो यहाँ पे आप मेरे बिल्कुल सामने देख सकते हैं, ये बिल्कुल पहाड़ियां हैं, जंगल है, पीर पंचाल एरिया है, और यहाँ पे भी सुरक्षा फोर्स जो है वो गात लगा के बैठे हैं। और इसी तरीके से ये मैं थोड़े यहाँ पे मार्केट दिखाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा डाउन होने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखिए, सामान्य तौर पे जो है गाड़ियां यहाँ पे चल रही है, मार्केट खुल गई है। हाँ, रश थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अलबत्ता जो है यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और जिस तरीके से पहले ही एडवाइजरी जारी कर रखी है कि जो भी व्यक्ति है, पर्टिकुलरली सोशल मीडिया हैंडलर्स के लिए, सोशल मीडिया हैंडलर इस वक्त जो है काफी महत्वपूर्ण है। इस वक्त जो है हर एक व्यक्ति के, हर एक जो भारतीय नारी है, भारत के जितने भी व्यक्ति है, उनको जो है काफी जो है समझदारी से काम लेना होगा। पर्टिकुलरली जो भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है, कोई भी ऐसा जो है पोस्ट ना करे जिससे जो है जो हमारे इस मनोबल जो है वो कम हो जाए, और साथ ही साथ मनोबल बनाने में उनका जो है हमारे जवानों का वो काम करें। और इसी तरीके से जो एडवाइजरी जारी कर रखी है, और उस एडवाइजरी पे मेन जो है वो काम किया जा रहा है। अगर श्रीनगर एयरपोर्ट की बात करें तो श्रीनगर एयरपोर्ट पे भी एडवाइजरी जारी कर रखी है। हालांकि कई एक जो फ्लाइट्स है वो डिले की गई है, लेकिन एडवाइजरी जारी की है, जिसको भी कोई सफर करना होगा पहले वो एयरलाइंस को जो है जो कांटेक्ट करे, तो उसके बाद में वो अगर उसका सफर करना होगा उसके बाद में। लेकिन फिलहाल अगर घाटी की बात करें, नॉर्थ कश्मीर को छोड़ के, नॉर्थ कश्मीर यानी कुपवारा बारामूला को छोड़ के बाकी जितने भी स्थान है, चाहे सेंट्रल कश्मीर श्रीनगर मेन सिटी है, या दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा, फिलहाल यहाँ पे जो हालात है सामान्य है। हालांकि रात भर जो जिस तरीके से चाहे जम्मू की बात करें या हम कश्मीर की बात करें, तो हर एक क्षेत्र में जो है ब्लैकआउट जो है लेट आवर्स तक तो चला, और उस ब्लैकआउट के बाद में बिजली भी जो है कट की गई थी थ्रू रिसीविंग स्टेशन और थ्रू ग्रिड स्टेशन में। हर एक क्षेत्र में जो है जो पावर बिजली है वो कट किया गया था। और हम रात भर जिस तरीके से नेटवर्क टाइम की जो टीम थी, रात भर हमने तकरीबन लाइव रिपोर्टिंग की, और हमने देखा कि किस तरीके से भारतीय सेना वो डटे रहे और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए जो है हर एक व्यक्ति जो है वो कई सारे संवेदनशील इलाके जो बने हुए हैं जो कि हिट लिस्ट में है पाकिस्तान की, क्या वहां से इवैक्यूएशन की कार्रवाई शुरू हो गई है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए? जी किया था, था कि जो नॉर्थ कश्मीर का कुपवारा इलाका है, एलओसी इलाका है, विसिल है, वहां पे ऑलरेडी जो है एडवाइजरी जारी कर रखी थी, और उस एडवाइजरी के बाद में उन लोगों को वहां से पलायन कर रखा था। लेकिन उसके बाद में जो एयरपोर्ट के आसपास इलाके हैं, एयरपोर्ट के जितने भी आसपास के इलाके हैं, जो मेन के आसपास के इलाके हैं, वहां पे भी जो है एडवाइजरी जारी की गई है। और इसी तरीके से जो जम्मू कश्मीर के स्कूल है, फिलहाल कल तक इनकी छुट्टी घोषित कर दी गई है। और इसके बाद में अगर हम ओवंतीपोरा यानी पुलवामा का ओवंतीपोरा, इसको भी संवेदनशील इलाका जो है वो माना जा रहा है। लेकिन उसके बाद में बाकी जितने भी इलाके, हालांकि रेड अलर्ट थ्रू आउट इंडिया है, और थ्रू आउट इंडिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी रेड अलर्ट घोषित किया गया है। ताहल NH 44 की बात करें, क्योंकि श्रीनगर जम्मू राजमार्ग जो है कई एक जगहों पे है
वो लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से जो श्रीनगर जम्मू में जो बाधा है थोड़ी सी है, लेकिन रवां दवा है। बाकी इंटीरियर जितनी भी रोड्स है रवां दवा है, उन पर ट्रैफिक जो है रूटीन के मुताबिक चल रहा है। हाँ, उसमें कमी है, ट्रैफिक में कमी है, लोगों की कमी है, क्योंकि एडवाइजरी भी जारी कर रखी है कि लोग भी जो है एहतियात बरतें। और साथ ही साथ अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो हॉस्पिटल्स में भी ऑलरेडी जो है डॉक्टर्स को तैनात किया गया है, क्योंकि सारे जितने भी मुलाजिम थे, जितने भी डॉक्टर्स थे, पैरामेडिकल स्टाफ थे, जितने भी कर्मचारी थे, उनकी छुट्टियां जो है कैंसिल कर दी गई। उनको बोला गया कि वो तुरंत से है ज्वाइन करें और वो स्टेशन छोड़ के ना जाएं। और इसी तरीके से हर एक क्षेत्र, चाहे सिकम्स है, चाहे एम्स हॉस्पिटल जम्मू में है, सारे पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स जो है वो वहां पे बैठे हैं। और उसके साथ साथ जो हॉस्पिटल्स के जो रूफ है, यानी ऊपर का जो छत है, वहां पे पेंटेड करके जो है प्लस लगा दिया गया है, ताकि अगर कोई भी एयरलिफ्ट किया हुआ कोई पेशेंट होगा, कोई भी जख्मी व्यक्ति होगा, तो उसको तुरंत जो है इलाज मुआवजा किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो एनडीआरएफ टीम है, इंतजामिया है, वो भी अलर्ट मोड पे है, वो भी जगह जगह पे जारी है। हम देख रहे हैं कि कल जो एनडीआरएफ टीम है वो एलओसी सेक्टर में भी अलर्ट थे और वहां पे जो है लोगों के बचाव के कार्य में लगे हुए थे। लेकिन अपडेट यह है, जो अभी का अपडेट है, कि एलओसी क्षेत्र में जो मोटर शेलिंग हुई है उसमें एक और महिला की मौत वाक़ा हुई है। काफी सारे जो प्रॉपर्टी है, काफी सारी जो इमारतें हैं वो धस गई है, उनको नुकसान पहुंचा है, लेकिन जो काफी सारे जो है उसमें जख्मी भी हो गए। लेकिन ताहाल अगर सिचुएशन की बात करें, पूरे जम्मू कश्मीर में अलर्ट है, लेकिन सामान्य तौर पे हम यूं कह सकते हैं। अब देखना ये होगा कि आज रात के लिए भी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी, हमारे सिक्योरिटी फोर्स के लिए भी चैलेंज है। लेकिन जिस तरीके से एडवाइजरी पहले ही जारी कर रखी है कि लोगों को भी जो है एहतियात से काम करें, पर्टिकुलरली जो सोशल मीडिया हैंडलर्स है, क्योंकि आज की डेट में हर एक व्यक्ति जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है। और सोशल मीडिया पे वो जिम्मेदारी से काम दे, और पर्टिकुलरली जितने भी मीडिया कर्मचारी है, पर्टिकुलरली जर्नलिस्ट भी अपनी जो है कर्तव्य से काम दे, ताकि देश के प्रति वो जो है अपना जो कलमकारी है या जर्नलिस्ट है उसको अंजाम दे। और ये जो अभी ऑपरेशन सिंदूर है, क्योंकि कल भी जो गृह मंत्री ने बताया कि ये ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, इसका अभी अंत नहीं है, जब तक कि पूरी तरीके से आतंक और आतंक के समर्थियों को जब तक कंप्लीटली जो है नेस्त नाबूद नहीं किया जाएगा, तब तक ये ऑपरेशन सिंदूर जो है वो चलता रहेगा। आपको बता दूं कि जिस तरीके से कल जब रियल टेट हुआ, जब वहां से जम्मू क्षेत्र में जब गोले दागे गए थे, उसके बाद में जो S-400 ने जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई की, सक्षम फोर्सेस ने जिस तरीके से कार्रवाई की, तो उसके बाद में जब यहां से फिर वापसी कार्रवाई हुई तो कहीं ना कहीं जो वहां के काफी सारे बैंकर्स है, काफी सारे जो गलत गतिविधि वहां पे चल रही थी, उनको ध्वस्त किया गया। एक बार फिर कल एक कार्रवाई की, और उस कार्रवाई को लेके काफी सारी बौखलाहट है। लेकिन अब बौखलाहट जो है वो सामने इस प्रकार से आ रही है कि सोशल मीडिया के थ्रू काफी सारे वीडियोस जो है वो वायरल हो रहे हैं, उकसाने का काम किया जा रहा है, पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर में। हालांकि घुसपैठ की भी कोशिश की गई थी, एलओसी के नजदीक घुसपैठ की भी कोशिश की गई थी, जिसमें अभी तक जो है प्रेस वार्ता नहीं हुई है। लेकिन हमारे पास जो सूचना है, अनैतिक सूचना है, घुसपैठ करने की कोशिश की और उन घुसपैठियों को भी वहीं पे जो है मार गिराया गया। जी निशु। बिल्कुल, और भारत के यहाँ पर इरादे साफ हैं कि आतंकवाद को ख़त्म करना है, जड़ से ख़त्म करना है। और जैसे कि आपने कहा, एक बार फिर से दर्शकों से अपील कि तमाम वो संवेदनशील जानकारी साझा ना करें, खासकर सोशल मीडिया पर। आज सभी हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। जैसे कि कहा गया है कि सेना पर जवान अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, तो वहीं आप अगर घर में बैठे हैं, एहतियात बरतें और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए हमारे साथ, और तमाम